और जो लोगों को पूछते हैं हम लोग दर्शन कहाँ से शुरू होते हैं, लोग बोलते हैं बालंगा से शुरू होते हैं। भैया बालंगा से कैसे शुरू होंगे, मेन कहानी श्रीधर पंडित की यहाँ से है। ये है बाबा श्रीधर चौक, जिसे फाउंटेन चौक जानते हैं। आप लोग अगर कहीं से भी आ रहे हैं तो आप यहाँ पहुँच जाइएगा, पूछते पूछते यहाँ पर आराम से पहुँच जाएंगे। सामने आपको माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर का दीदार हो रहा होगा, दर्शन हो रहा होगा, आप कर लीजिएगा यहाँ से। अगर आप ऐसे नहीं गाइड कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, तो गूगल मैप का सहारा ले लीजिएगा, उससे भी आप पहुँच सकते हैं। तो हम तो आपको लेकर चल ही रहे, मुझे उम्मीद है कि जितना मैं आपको गाइड करूँगा उतना में तो आप समझ ही जाएंगे, है ना। प्राचीन भूमिका मंदिर जाने का रास्ता, जय माता दी। तो आप इधर से ऐसे इसी रास्ते से होकर जाएंगे। इधर भी बोर्ड लगा हुआ भूमिका मंदिर का। हम लोग इधर से आए थे ऐसे, ठीक है, यहाँ से आए थे, ऊपर चढ़ने का रास्ता अवॉइड करके यहाँ से आए थे। अब यहाँ जैसे आप घूमेंगे तो ऊपर जाना, इधर नहीं जाना, आपको इधर जाना है, ठीक है। जय माता दी प्यारे भक्तों, इस बार इस ब्लॉग की शुरुआत कटरा के इस बाबा श्रीधर चौक से हो रही है। हर बार श्रद्धालु कहते हैं कि आप कोई भी ब्लॉग शुरू करिए तो कटरा के बाबा श्रीधर चौक से करिए, तो हमने सोचा कि चलो अब यहीं से इस बार शुरू करते हैं, जिसे हम फाउंटेन चौक के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, पंडित श्रीधर मंदिर जाने के लिए आपके पास कई प्रकार का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि आप यहाँ से ऑटो लीजिए, 100 से 150 रुपये पे करिए और आप डायरेक्टली पहुँच जाइए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रैपिडो कर लीजिए। अगर आप सिंगल पर्सन है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। फर्स्ट टाइम अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो छूट भी मिलेगा और आप बाइक से वहाँ तक पहुँच जाइए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप पैदल जा सकते हैं, जिसको हम आपको लेके चलेंगे इस वर्चुअल व्लॉग में। तो बने रहिएगा। सबसे पहले हम आपको दिखा दें, ये है बाबा श्रीधर चौक, जिसे फाउंटेन चौक जानते हैं। आप लोग अगर कहीं से भी आ रहे हैं तो आप यहाँ पहुँच जाइएगा, पूछते पूछते यहाँ पर आराम से पहुँच जाएंगे। सामने आपको माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर का दीदार हो रहा होगा, दर्शन हो रहा होगा, आप कर लीजिएगा यहाँ से। और ये देखिए, इधर जो रास्ता है ये बस स्टैंड की ओर जाएगा, ठीक है। आपको इस रास्ते को सेलेक्ट नहीं करना है। ये रास्ता जो देख रहे हैं ये मार्केट की ओर जाएगा, इसे भी सेलेक्ट मत करिएगा। इससे भी जा सकते हैं लेकिन इसे मत करिएगा। ये रास्ता जो देख रहे हैं ये बाणगंगा की ओर जाएगा, तो इस रास्ते से भी आपको नहीं जाना है। आपको कौन सा रास्ता लेना है आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये फाउंटेन है जो चलता है, अभी फिलहाल नहीं चल रहा है। सामने मैं आपको लेके चलिए, चलता हूँ थोड़े दूर तक। इधर ज्वेल्स रेस्टोरेंट है, ये सब ध्यान रखिएगा। ऐसे घूमेंगे ऐसे घूमेंगे, ये नीचे जो रास्ता उधर जाएगा वो जम्मू की ओर जाएगा, ठीक है। तो उसे भी आपको नहीं चूज करना है, आपको इधर जाना है ऐसे। ये इधर जो रास्ता जा रहा है ये इधर से रास्ता, जो ऑटो जा रहा है वहाँ पे देख रहे होंगे आप, देखिए ये वाला, ठीक है। विशाल ड्राई फ्रूट देख रहे हैं, इस मार्ग से आपको आगे बढ़ना है। थोड़ा सा हम अगल बगल देखते हुए क्रॉसिंग करते हैं। ये सामने जा रहा है, इसे नहीं जाना है, याद रखिएगा। आपको ऐसे जाके डाइवर्ट इधर हो जाना है, इस साइड, ठीक है। देखिए इधर चलिए, आपको हम थोड़ा सा लेके चलते हैं। अभी अंकल जी का कार चला गया, अंकल जी कार में बैठे हैं। ये है ना विशाल ड्राई फ्रूट, ध्यान रखिएगा। इससे आपको इधर जाना है, इधर निकल जाना है। किसी से पूछ लेंगे तो आपको बता भी देंगे कि विशाल ड्राई फ्रूट्स जाने का रास्ता इधर से है, ठीक है। वो आप इधर से चले जाइएगा। अपोजिट में आप देखते रहिए, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है, जनता शॉपिंग क्लब कॉम्प्लेक्स है, होटल जनता है, ठीक है। इसी मार्ग पर बढ़ना है आगे, ठीक है। आगे तो चलिए हम अब इधर से आगे बढ़ेंगे और जहाँ टर्न होना पड़ेगा वहाँ आपको बताएंगे। आपको पहले सीधे ही जाना है, टर्न तो वैसे कहीं होना नहीं है, बीच बीच में गाइड करते रहेंगे ताकि आपका जो पैसा है ना वो सेव रहे, पैसा ज़्यादा लगे ना, है ना। तो बस बढ़ते हैं आगे। अब आप पूरा देखिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप ऐसे नहीं गाइड कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, तो गूगल मैप का सहारा ले लीजिएगा, उससे भी आप पहुंच सकते हैं। तो हम तो आपको लेकर चल ही रहे, मुझे उम्मीद है कि जितना मैं आपको गाइड करूंगा उतना में तो आप समझ ही जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी, जय माता दी। गाइड कर रहे हैं हम आपको पूरी तरीके से। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल वहाँ से सीधा आना है, कहीं नहीं मुड़ना है आपको। जब आप वहाँ से निकलेंगे तो आपको दुर्गा भवन दिखेगा, उसी के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से अलग अलग रास्ता दिखेगा, ठीक है। बिल्कुल सीधा, कहीं कुछ भी मुड़ान नहीं भरना है, आपको एकदम स्ट्रेट आना है। अब यहाँ पर आप आएंगे ना, यहाँ देखिए रास्ता डाइवर्ट है, लेकिन यहाँ भी आपको मुड़ना ही नहीं है। यहाँ अगर आपको त्रिकुटा भवन जाना है तो ये रास्ता आपको लेके जाएगा त्रिकुटा भवन। यहाँ देखिए कुछ नया किया जा रहा है, पब्लिक टॉयलेट, स्कैन फॉर लोकेशन। अच्छा, ये स्कैन करेंगे तो आपको लोकेशन पता चल जाएगा, ये नया चीज़ है। सीधे चलते हैं, ठीक है। और जब आप सीधे चलेंगे तो आगे आपको मैं बता दूं पुजारी आश्रम भी है, जहाँ पर जो है परम पुजारी जी रहते हैं, उनका आश्रम है। तो उसको देखते हुए बिल्कुल सीधा जाना है, बिल्कुल सीधा, कहीं मुड़ना नहीं है। अब आगे हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है, कि आपको आगे कहाँ कैसे बढ़ना है। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है,
मैप भी देख लीजिएगा अगर भरोसा नहीं होगा तो, बाकी हम तो आपको गाइड कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये देखिए यहाँ पर ये पुजारी जी का आश्रम है ना, तो इसी से सीधा बढ़ेंगे हम लोग। तो अब हम आ चुके हैं वरुण चौक पर, सामने आप देख रहे हैं वरुण होटल और वरुण चौक, यही वरुण चौक है। ये रास्ता इधर आपको लेके जाएगा, पता है कहाँ, रेलवे स्टेशन इधर से, लेकिन यहाँ से भी आपको बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट सीधे जाना है, कहीं रुकना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है आगे। आगे चलते रहिएगा मेरे साथ और बढ़ते रहिएगा, और ये रास्ता जाएगा रेलवे स्टेशन की, और ये रास्ता उधर से आ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे और कोशिश है कि आपको बिल्कुल अच्छे से गाइड करें। हम तो दर्शन करें ही, आपको भी दर्शन कराएं माता रानी के, ठीक है, और आप वहाँ तक पहुँच जाएं। तो इधर से हम आपको इस तरह से आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। बढ़ते रहिए, अगल बगल का लोकेशन देखते रहिए, जैसे वरुण शॉपिंग सेंटर है, विशाल ट्रैवल्स है, इससे गाइडेंस मिलता रहेगा। इधर देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है, रंजीत वैष्णो ढाबा, तो इस तरह से आपको एक गाइडेंस मिलता रहेगा। अगर ये कोई लॉन वगैरह है तो ये भी आप देखते रहिएगा, पता चलता रहेगा। बिल्कुल स्ट्रेट जाइए सीधे, और फिर जहाँ टर्न होना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और ऑटो वाले देख रहे हैं कितनी स्पीड से चल रहे हैं, बच के चलिए, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है ना, ये ज़रूरी है। ये देखिए होटल न्यू अशोक, ये देख रहे होंगे, रासा किचन, अच्छा ये देख सकते हैं, कुछ नया ही कोई कॉम्प्लेक्स है, बड़ा होटल है, ये नया बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, जय माता दी प्यारे भक्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको गाइड कर रहे हैं भूमिका मंदिर जाने के लिए। तो ये रास्ता सीधे आ रहा है ऐसे, और हम लोग देखिए इधर आगे बढ़ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राचीन भैरव मंदिर है, ठीक है। बहुत से श्रद्धालु किसी भी कारण से वो भैरव घाटी नहीं जा पाते हैं, तो कई बार यहाँ पर भी आकर दर्शन करते हैं, है ना, ऐसा करते हैं कई श्रद्धालु। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये मंदिर है, ध्यान रखिएगा। ये मंदिर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको एक गाइडेंस मिलता रहे, है ना। ऑटो वगैरह गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे चल रही हैं, और ये मंदिर है भैरव बाबा जी का। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे इधर साइड से ऐसे, यहाँ आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दो रास्ता मिलेगा, मैं यहीं से आपको गाइड कर देता हूँ। हेलीपैड के लिए ऐसे रास्ता जाता है। तो यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे, पहले इधर देखिए माता रानी का पर्वत कितना प्यारा यहाँ से दिखता है, और सामने है शंकराचार्य मंदिर। ऋतिक जी कुछ याद आया? इधर अर्धकुंवारी प्रांगण का मंदिर दिख रहा होगा। थोड़ा संभल के चलिएगा रोड पे जब भी चल रहे हैं, फ़ोन मत ही यूज़ करिएगा, मैं तो आपको बताने के लिए फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ से दो रास्ता है ना, सामने देख रहे हैं, एक रास्ता ऊपर चला जा रहा है, उधर से भी आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते, लेकिन एक रास्ता जो नीचे से जा रहा है, तो हम नीचे से चलेंगे, नीचे से अच्छा रहेगा, ऐसे आराम से पहुँच जाएंगे दर्शन करने। ऊपर थोड़ा चढ़ के फिर ऐसे घूम के वहाँ तक पहुँचना। जो आप शंकर जी का मंदिर देख रहे हैं, शंकर जी का प्रतिमा देख रहे हैं, वहाँ हमें पहुँचना है ना, देख लीजिए। तो हम लोग इसी तरह से नीचे के रास्ते से होकर बढ़ेंगे, ऊपर वाला रास्ता हम लोग अवॉइड कर देंगे, इस रास्ते से ऐसे नीचे बढ़ेंगे ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, और फिर जहाँ पर हमको एंट्री करनी है यहाँ से सीधे जाते हो, जहाँ हमें रुकना है वो हम आपको आगे दिखाएंगे और बताएंगे, है ना। जय माता दी, जय माता दी। हम आ पहुँचे हैं भूमिका मंदिर के बहुत ही पास, और सामने आई गेस आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा। देखिए ये रास्ता तो हेलीपैड की ओर जाता है इधर से, लेकिन ये सामने जो आप देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है प्राचीन भूमिका मंदिर जाने का रास्ता, जय माता दी। तो आप इधर से ऐसे इसी रास्ते से होकर जाएंगे। इधर भी बोर्ड लगा हुआ है भूमिका मंदिर का। हम लोग इधर से आए थे ऐसे, ठीक है, यहाँ से आए थे, ऊपर चढ़ने का रास्ता अवॉइड करके यहाँ से आए थे। अब यहाँ जैसे आप घूमेंगे तो ऊपर जाना, इधर नहीं जाना, आपको इधर जाना है, ठीक है। ये देखिए भूमिका मंदिर, ऐसे एंटर करेंगे। अब एंटर करेंगे तो हम आपको आगे और लेके चलते हैं। साइड में शॉप वगैरह होगा, कुछ लेना है तो आप ले भी सकते हैं यहाँ से, और हम आपको लेके चलेंगे इधर से ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग इधर से चलेंगे, और वो रहा भूमिका मंदिर, वो आप जो देख रहे हैं वहाँ पे भूमिका मंदिर है ना। तो हम लोग ऐसे जाके ऐसे होके जाएंगे। आइए हम आपको लेके चलते हैं इधर से ऐसे, ठीक है। ये है देखिए भूमिका मंदिर, और हम लोग चलेंगे, आपको इधर से आपको एंटर करना है, ये रास्ते से नहीं जाना है, इस रास्ते से जाना है। तो हम लोग इस रास्ते से चलेंगे, और जय माता दी बोलते रहिए। हम पहुंच गए हैं भूमिका मंदिर, सामने देखिए वो है भूमिका मंदिर। चलिए ऐसे करके ऐसे आपको चढ़ते चले जाना है, और बहुत ही दिव्य स्थान है। यहीं पर जो है माता वैष्णो देवी जी ने श्रीधर जी को आशीर्वाद दिया था, दर्शन दिया था, और यहीं पर भंडारा हुआ था। तो चलिए चलते हैं और आगे की जानकारी शेयर करते हैं। ऐसे चढ़ के जाना है, ठीक है। जय माता दी, जय माता दी प्यारे भक्तों। माथे की तिलक आप देख रहे हैं, चेहरे पर एक चमक,
आ चुकी होगी, क्योंकि माँ भगवती जी के दर्शन हमें इस पवित्र पावन भूमिका मंदिर से हो चुके हैं। मेरे पीछे आप सभी यहाँ पर दर्शन कर रहे होंगे भूमिका मंदिर से। और जब कभी भी आप माता रानी जी के यात्रा पर आ रहे हैं, आपको सबसे पहले समय निकालकर इस पवित्र पावन प्राचीन भूमिका मंदिर आना है, जो माँ वैष्णो देवी जी का प्राचीन मंदिर माना जाता है। और कहा जाता है कि माता रानी की यात्रा यहीं से शुरू होती है। आप सब इस मंदिर का पूरा दिव्य दर्शन कर लीजिए। अंदर से दर्शन तो नहीं करा पाएंगे, फोटोज़ वीडियोज़ अलाउड नहीं, बस हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं कि इस तरह का पूरा ये दिव्य दर्शन आपको यहाँ पर हो पा रहा होगा। अब देखिए, लगभग 900 साल पहले पंडित श्रीधर जी, जो माता रानी के परम भक्त थे, माता वैष्णो देवी जी ने उन्हें यहीं पर दर्शन दिया था। और इसी पवित्र स्थान पर माता रानी जी ने उन्हें दर्शन देकर उन्हें कह लीजिए धनवान, किस्मत वाला बनाया था। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू एक्चुअली यहीं से होती है, क्योंकि कन्या रूप में माता रानी ने यहाँ दर्शन दिया था श्रीधर जी को, और यहीं पर उनका भंडारा भी संपन्न कराया था। इसीलिए इस प्राचीन भूमिका मंदिर को हम जो है प्राचीन भूमिका मंदिर के नाम से, माँ वैष्णो के पहले दर्शन के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर दर्शन करें, यहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर जो नियम कानून बनाए गए उसे फॉलो करें। और एक बार आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं कि ध्यान से जो भी यहाँ गाइडलाइंस दिए गए हैं, जैसे अपने फ़ोन का, अपने सामान का स्वयं आप जो है ध्यान रखें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रीधर जी की कोई समाधि नहीं, तो धोखाधड़ी से सावधान रहें। तो ये सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखिएगा। और ये पूरा कथा वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पुजारी जी का नंबर भी है, आप चाहें तो यहाँ पर अगर कन्या पूजन, भंडारा, लंगर जो भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर जो है संपन्न कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं इनसे, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। फिर से प्राचीन भूमिका मंदिर के यहाँ से बाहर से दर्शन कर लीजिएगा। तो आई होप कि आज का ये व्लॉग आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हर प्रकार की जानकारी हमने आपसे शेयर कर दी है। जब कभी भी आ रहे हैं तो आएँ, दर्शन करें और कमेंट करके बताएं कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, फिलहाल मैं मौजूद हूँ नितिन ट्रेडर्स में, और मेरे सामने आप इस वीडियो में देख रहे हैं प्राचीन भूमिका मंदिर का ये बैनर है, माँ वैष्णो देवी जी जाते हुए पहला दर्शन। और ऐसे बैनर आपको कटरा में अलग अलग जगह पर देखने को मिल रहे हैं। इस बैनर को लगाने वाले हमारे साथ भैया मौजूद हैं, तो इनसे हम बहुत कुछ जानेंगे। भैया सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपको जय माता दी। जय माता भैया। कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। आपको कैसे लगा कि ये जो है बैनर माता रानी का प्रचार जो है पूरे कटरा में हर जगह लगना चाहिए, कैसे लगा ये? बेसिकली हम भैया माता के पुजारी हैं और श्रीधर पंडित के वंश हैं। और मुझे लगा कि मैं रोज़ भूमिका मंदिर जाता हूँ, मुझे ना ऐसा कुछ सोना मन लगता है। माता के दरबार पे बड़े लोग कम आते हैं, और जो कम लोग आते हैं, मैंने ना पहली बार शुरुआत की थी 7 तारीख को। मेरे कोई उड़ीसा से वो आए थे, गेस्ट किसी ने भेजा था, तो वैसे ही बस उनको दर्शन करवाए तो मुझे कुछ अलग लगा। तो बस एक बैनर हमने बनाया अपने चिंतामणि में, तो 2 बैनर लगाए, और उसमें से एक बैनर किसी ने ना फाड़ दिया। तो मुझे लगता है कि नहीं, माता का जो बैनर एक बार फाड़ चुका है तो मुझे ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि लोगों को क्या हो रहा है माता से मुझे तकलीफ वो समझ नहीं आ रही। बस ऐसे ही हमारी कथा शुरू हुई, तो हमने मेन बाजार, एशिया चौक, जहाँ से यात्रा बाहर आती है वहाँ, अब धीरे धीरे करके हमने रोहतक में भी लगाए हैं। अब माता रानी यूपी में ही और आगरा में लग चुके हैं। अब माता रानी कहाँ कहाँ लगाने जाती वो हमें खुद नहीं पता है। बस एक भूमिका मंदिर एक स्थान ऐसा था, वो रह चुका था दर्शन के लिए, और पहला दर्शन ही यहाँ से शुरू होता है। माता ने कन्या रूप में यहाँ पे दर्शन दिए, भंडारा यहाँ पे हुआ, और ये कमरा जो भंडारा किया था वो कमरा यहाँ से बड़ा हुआ था, लोगों को पता नहीं। और जो लोगों को पूछते हैं हम लोग दर्शन कहाँ से शुरू होते हैं, लोग बोलते हैं बालगंगा से शुरू होते हैं। भैया बालगंगा से कैसे शुरू होंगे, मेन कहानी श्रीधर पंडित की यहाँ से है, और बस ये कहानी चल रही है। अभी माता रानी क्या क्या करेगी हमें खुद पता नहीं। जय माता दी भैया। जय माता दी। जय